मिसेस रुकिया कादर साबले से कि अपने हालात अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आवाम से, जनता से। क्या कहना चाहते हैं आवाम से, जनता से? मैं जनता से और इब्राहिम भाई आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरे मुंब्रा में आके मुझे 40 ईयर्स हो गए, 40 साल हो गए। 40 साल में मैं मेरे शौहर के राज में रानी के जैसा जी रही थी। फिर मेरे शौहर का इंतकाल होने के बाद मेरे 2 नंबर लड़के ने मुझे बहुत तकलीफ़ दिया, मुझे मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया। उसके बाद मेरे शौहर का जुपिटर हॉस्पिटल में, वो बेचारे एडमिट थे, उनका यही लड़के ने इलाज किया। 1 महीना एडमिट थे। तो जब मेरे शौहर एकदम लास्ट स्टेज पे आए तो 2 नंबर लड़के को बोले, जुबैर साबले को, कि जुबैर मैं तो मर रहा हूँ। जो जुबैर साबले है वो आपके कौन है? वो मेरा 2 नंबर लड़का है। 2 नंबर लड़के? जी। हाँ, आपके आपके कितने लड़के हैं? मेरे को 3 लड़के हैं। 3 लड़के? जी जी। तो मेरे शौहर ने उससे एक इल्तिजा किए कि जुबैर मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मेरे रुकैया को सबसे पहला घर देना टीएमसी में, उसको रास्ते पे नहीं लाना। लेकिन उस बंदे ने, जुबैर साबले ने, मैं अपने अब्बा की भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे उस लड़के ने आज रास्ते पे लेके आया। मेरा अंसार हाइट में 1500 एरिया का फ्लैट था, उसने वो 1500 एरिया का फ्लैट बेच के मेरे शौहर को बोला मैं सबसे पहला डैडी माँ को घर दूंगा, चाहे आप दुनिया में रहो या नहीं रहो। ऐसा करते करते इसने क्या किया, डायमंड पर शानू की साइट लिया और मेरे पैसे से अंसार हाइट के घर से 60-70 लाख के घर से पैसा उठाया, 60-70 लाख अंसार हाइट का फ्लैट का पैसा, और इसने शानू के साइट पे लगाया। वो बिल्डिंग बनते बनते 12 साल हो गए। उस बिल्डिंग के अंदर लोग रहने भी आए, बिल्डिंग भी पुरानी हो गई। उसके बाद कुछ लोग मर भी गए, तो भी इस लड़के ने मुझे उस बिल्डिंग में घर नहीं दिया। और दिया तो भी एक 8 माले पे मुझे शानू पठान ने और जुबैर साबले ने, दोनों ने मिलके मुसानी वकील का मेरे पास अग्रीमेंट दिए। और शानू पठान ने बोला कि आज के बाद रुकैया आंटी, ये 8 माले का घर तुम्हारा है। जुबैर को बोल के बोला ये तुम्हारी माँ का घर है, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, माँ का घर हो गया। उसके बाद उस बिल्डिंग में लिफ्ट ना लगने की वजह से मुझे 8 माला चढ़ने उतरने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैं ऊपर जाना छोड़ दी। सिर्फ मेरा सामान उस घर के अंदर पड़ा हुआ था, 3-3.5 लाख का फर्नीचर था। उसके बाद ये लड़के ने बोला, माँ जब लिफ्ट लगेंगी, जब तू मेरे ऊपर 8 माले पे रहने चले जाना। ऐसा करते करते मैंने 1 साल इसके घर में निकाली। फिर ये लोग ने मेरे पर बहुत अत्याचार किए, दोनों औरत मर्द ने। तो अभी इस वक्त तो प्रशासन से क्या उम्मीद रखना चाहते हो? मैं ये उम्मीद रखना चाहती हूँ कि जैसा मेरा घर ये लोग दोनों ने मिलकर दिए, वैसा मुझे टीएमसी में घर देना चाहिए, शानू पठान ने भी और जुबैर साबले ने भी। मैं जीपी के घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसको पहले मैंने बोली, जैसा मैंने तेरे को इतना प्यारा खूबसूरत घर लेके दी, 1500 का एरिया, उतना तो नहीं चाहिए, लेकिन टीएमसी मुझे ये घर तू लेके दे। फिर ये दोनों ने मिलके मुसानी के पास गए, 8 माले का अग्रीमेंट बनाए, मुझे 8 माले का घर दिए। कम से कम वो घर मेरे अंडर में 2 साल था। 2 साल के बाद शानू पठान ने, जुबैर साबले ने मेरा घर का सामान, ये बारिश के सीजन था, सामान वहां फेंके, मेरे कबाड़ में से 1.5 लाख रुपया चोरी किए। वो 1.5 लाख किसका था? वो मेरे अब्बा के जमीन का, प्रॉपर्टी का था। वो घर मट्टी रेती का ये लोग ने मुझे दिए थे। वो घर का मैंने काम करने के लिए पैसा कबाड़ में रखी थी। फिर ये लोग ने मेरे ताले तोड़े, मेरे नेम प्लेट तोड़े। मैंने ताले को यहाँ तक के बाबा के पास से लाके तावजे भी बांधी थी, और तावजे भी ये लोग ने काट के डाले और मेरे को घर से बेघर कर दिए। ये जी आपसे ये सवाल है कि आप इसके कुछ प्रूफ जाहिर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने प्रशासन से, जो ये पुलिस से मदद ली आपने? हाँ बिल्कुल ली पुलिस से मदद। पुलिस ली तो आपके पास कुछ तो होगा? हाँ बिल्कुल, पुलिस से ही मदद ली। मुंब्रा चौकी वाले भी थोड़ा पुलिस मदद करी। फिर मैं उसके पास एसीबी, डीसीबी, कमिश्नर के पास जा पहुंची, तो उसने मुझे एक शंकर मंदिर में फलक हाइट में एक नीचे ग्राउंड फ्लोर का घर लेके दिया। उसके बाद उस घर के अंदर मैं कम से कम 5 या 6 महीना थी। वो नीचे का घर होने की वजह से इब्राहिम भाई बिक रहा नहीं था, तो इसने क्या बोला, वो माँ ये घर का अग्रीमेंट तुम मेरे नाम पे करके दो। तो मैंने उस घर का अग्रीमेंट इसके नाम पे करके दी। इसने क्या किया, एक इन्वेस्टर को लेके आया। वो घर मुझे ना पूछते हुए, ना बताते हुए, ना सिग्नेचर लेते हुए वो घर उसने मेरा सेल किया और बोला, माँ मैं तुमको आरिफ राउत के बिल्डिंग में, कादर पैलेस में 2 माले पे, सेकेंड फ्लोर पे 2 माले का घर देता हूँ। उसमें मैंने पार्टनरशिप में 8 या 9 लाख रुपया लगाया। अभी तुम्हारे एक घर का पैसा जो आएगा, ये जो आपका
ये जो फोटो है आपके, जी तो आपके ऊपर अत्याचार हुआ, ये कब हुआ आपके ये ऊपर? 5 साल पहले तो ये आपके बेटे ने किया आपके बेटे ने ऊपर? ये शानू के बोलने पे बेटे ने मेरा हाथ तोड़ा। हाँ, तो एक तरफ हमारे कैमरामैन इधर आइए, ये तरफ से देखिए, ये इनके बेटे ने इनके ऊपर ये हमला किया है 5 साल पहले। तो ये इनकी काफी फोटो है, ये इनके कुछ, और आपके जो कागजात है, पेपर वगैरह, जी तो वो किधर है? है एलसी वगैरह हाँ। बताइए। ये कुछ ये आंसर है का घर का ये आंसर निकालो। हाँ अच्छा, ये रोको ये मैंने, ये आपके कौन है? ये 2 नंबर बेटा है, और ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है। ये जो 2 नंबर बेटे आपके? जी ठीक है। और ये समीर कादर सामने बड़ा बेटा, ये बड़ा बेटा जी और मजहर कादर छोटा सामने बेटा, छोटा बेटा। जी ठीक है, ओके। ये जुबेर सामने। जी और आपके जो एफआईआर वगैरह आपने किए थे जी तो कार्रवाई करने के लिए जी उसकी कुछ प्रूफ वगैरह है आपके? हाँ है। वो ये एक एनसी है। जी ठीक, ये एनसी, ये फलक का घर है। ये पलक का। तो ये कहना चाहता हूँ कि आप इस फिलहाल को, इस मुद्दे को कितने वर्ष हो गए, कितने महीने हो गए? इस मुद्दे को इब्राहिम भाई कम से कम 12 साल हो गए। 12 साल हो जी गए। तो 12 साल में कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं गाली गलौज करने लगी, तो फिर मैं पुलिस चौकी गई, तो पहला स्टार्टिंग में पुलिस चौकी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग उल्टी सुल्टी बात करने लगे। पुलिस चौकी में कोई बड़े छोटे का उनको लिहाज नहीं है, और फिर उल्टी सुल्टी बात करने लगे। तो मैंने डायरेक्ट फिर एसीबी डीसीबी क्राइम ब्रांच में गई। फिर घर के बारे में मैंने सब मेरा पूरा दास्तान बताई, 12 साल की कहानी। तो वो लोग ने इसको फ़ोन किए ऊपर के लेवल से कि तेरे माँ को तो घर दे दे। तो उसने डर के मारे ये फलक में नीचे का 15 लाख का घर लेके दिया, वो भी उसने बेचा। और इधर जो कादर पैलेस में मैं रहने के लिए आई, वो बिल्डर लोगों को भी उसने पैसा नहीं दिया, और क्या बोला कि फलक का घर मैं बेचता हूँ फ्लैट, और माँ मैं कादर पैलेस में तुमको 2 बेडरूम वाला घर देता हूँ। 2 बेडरूम का घर ना देते हुए इसने 1 बेडरूम का घर दिया है। अभी मैं उसमें फिलहाल रह रही हूँ, उसमें भी मुझे इतनी तकलीफ है। मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, 3 महीना हो गया मुझे कादर पैलेस में आके। मैं 3 बार गिर चुकी हूँ, मेरे सर में से खून आया, मेरे पाँव को प्लास्टर लगेला था, अभी निकाल दी मैंने, और पाइप से पानी भरने को लगाया। ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे इंसाफ चाहिए। दुनिया में सब माओ के बेटे ऐसे होते हैं क्या? मेरा ये न्यूज़ आप मुमरा वाले सब देखना, पूरा मुमरे से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा यूट्यूब आप ज़रूर देखना, और मेरे से मिलना कि मैं इसमें क्या बोली और क्या बोलना चाहती हूँ। ऐसा नगर सेवक मुमरा में दूसरों के घर तोड़ने वाला, गलत काम करने वाला, अत्याचार करने वाला, आज उसने अपनी माँ को 10 करोड़ के बंगले में रखा है, और मैं कुछ ना करते हुए भी आज मेरे बेटे ने मुझे 12 साल से घर से बेघर रखा है, और 2 करोड़ के घर में एसी में सो रहा है, और मुझे पाइप से पानी भरने के लिए 65 साल की उम्र में मेरे हाल उसने करके रखा है। मैं आवाज उठा रही हूँ किसी के, और भी मुमरा में सब माँ लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे बेटे कोई अच्छी माँ के पेट में पैदा हुए क्या? नहीं ना। देखो मेरे ऊपर कितना अत्याचार किया है शानू पठान ने और जुबेर साबले ने, ये दोनों ने मिलके मेरे घर तोड़े, मेरा सामान बेचे, मेरे ऊपर अत्याचार किए, मेरा कबाड़ में से 1.5 लाख रुपया चोरी हो गया। अभी मैं इतनी कार्रवाई कर रही हूँ, इतनी कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं मुमरा चौकी में। फिर मैं गणेश गावड़े के पास थाना डीसीबी के पास गई, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किए। तो अभी शनिवार के दिन मेरी कार्रवाई थी, इधर स्टेटमेंट था मेरा, लेकिन फिर भी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा एक ही कहने का मतलब है, शानू पठान से और जुबैर से, जैसा मेरा टीएमसी का घर 8 महले का तुम लोग ने तोड़े फोड़े चोरियां किए, वैसा मुझे 4 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मुझे घर चाहिए। ये हमारे रुकिया भी कादर साबले की कहानी है, जो इन्होंने बहुत पीड़ित है, 5 सालों से तकलीफ है। इनका कहना है 12 सालों से इन्होंने तकलीफ उठाई है। फिलहाल अभी इन्होंने कार्रवाई के लिए कदम उठाए है, अभी देखो आगे क्या होता है। मैं इब्राहिम शेख, लाइफ ओके न्यूज चैनल की तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।